नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, इसमें हम बात करेंगे यहां पर राजस्थान विद्या संबल योजना के फोरम लगातार यहां पर चल रहे हैं। हर जिले का लगभग नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है और जैसे ही नोटिफिकेशन आ रहा है मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो बता रहा हूं। इसी बीच सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिल रहे थे कोटपुतली बहरोड जिले के विद्यार्थियों के द्वारा कि अपने कोटपुतली जिले का कब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कोटपुतली बहरोड जिले का नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। हालांकि आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें अलवर से रिलेटेड बातें की, झुंझुनू से रिलेटेड बातें की, सीकर से रिलेटेड, बीकानेर से रिलेटेड बातें हमने की। आज यहां पर बात करने वाला हूं कोटपुतली बहरोड से रिलेटेड। यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है फोरम से रिलेटेड और क्या क्या जानकारी होने वाली है। बिना परीक्षा सीधे नौकरी आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एक चीज बता दूं भैया, विद्या संबल योजना प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में यहां पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन हमेशा लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर स्कूलों में भी क्या हुआ, थोड़े समय पहले पिछले सरकार के समय पे 93,000 पदों पर भर्ती निकली थी और उसमें फॉर्म तो भरवा लिए गए लेकिन उसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन अभी क्या है, यहां पर एक नया नोटिफिकेशन नई सरकार के समय देखने को मिल रहा है, विद्या संबल योजना 2024, जो कि प्रदेश के सरकारी हॉस्टल हैं जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आते हैं। उन सभी हॉस्टल में बच्चों को यहां पर ट्यूशन अवेलेबल हो, उसके लिए यहां पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाने का निर्णय इन्होंने लिया है। और यहां पर नोटिस हर हॉस्टल के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, हर जिले के हिसाब से नोटिस आ रहा है। और पिछले लगभग 4 से 5 जिलों का नोटिफिकेशन तो मैंने बता दिया है, 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिए इस चीज पर और काफी स्नेह आपने दिया है और उस स्नेह के बदौलत ही आपको मैं लगातार वीडियो यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूं। और जानकारी जब आप जानना चाहते हैं तो मेरा प्रयास है कि आपको बेहतर जानकारी आपको यहाँ पर दे पाऊंगा। कोटपुतली बहरोड जिले की आज हम बात करेंगे। फोरम शुरू हो चुका है, लास्ट डेट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। फोरम की प्रोसेस क्या है, फोरम कहां से भरना है भैया, कैसे मिलेगा फोरम, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। कौन भर सकता है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया और बिना परीक्षा सीधे नौकरी के बारे में सीधा हम यहाँ पर लेके चलते हैं। सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेकर चलूंगा। पहले बता दूं भैया, फोरम चालू है कोटपुतली बहरोड जिले का। अन्य जिले का जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो लगातार चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे और बाकी जिले के विद्यार्थी अपने अपने एरिया के न्यूज़पेपर भी देखते रहेंगे। आप पिछले 2 दिन के भी देख लेंगे और आने वाले समय में 1-2 दिन के भी देख लेंगे जब आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं, हर जिले का अलग नोटिफिकेशन आ रहा है। तो कोटपुतली की बात यहां पर हो रही है, कोटपुतली बहरोड की। यहां के हॉस्टल की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखो बहरोड और कोटपुतली, विराटनगर, पावटा, नारायणपुर, इसके तहत जितने भी हॉस्टल हैं उन सभी के फोरम आपको देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं जिसमें सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। देखो, 2 योग्यता की बात करेंगे, उसमें देखो वैकेंसी 2 पदों पर है, फर्स्ट ग्रेड की और एक है भैया सेकंड ग्रेड की। एक चीज बताओ, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आती है तब क्या चाहिए होता है, क्वालिफिकेशन पीजी प्लस बीएड मांगते हैं भैया, अपीयरिंग वाले नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और यहां पे सेकंड ग्रेड में बीएड होना चाहिए भैया, ग्रेजुएशन के साथ में बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, ये मांगते हैं, ये क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। अब काफी विद्यार्थी पिछले वीडियो पर कमेंट कर रहे थे मैंने पीजी किया है बीएड नहीं किया। नहीं भैया, वो नहीं चलेगा। फर्स्ट ग्रेड का क्वालिफिकेशन क्या होता है, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए और सेकंड ग्रेड का क्या होता है, बीएड। एक चीज विशेष रूप से बात, अब यहां पे जो नोटिफिकेशन आए हैं उसमें भी सब्जेक्ट का लफड़ा है। यहां पर मात्र 3 सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों को ही शामिल किया गया है, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। केवल इन सब्जेक्ट के विद्यार्थी ही यहां पर लगा पाएंगे जो जिन्होंने मतलब कि पीजी कर रखा है, बीएड कर रखा है। इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो ही आप लगा पाएंगे। ठीक है, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए यहां पर नहीं होता। काफी विद्यार्थियों ने सुबह वाले कमेंट किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है क्या, हिस्ट्री का है क्या, हिंदी का है क्या। नहीं भैया, उन लोगों को ट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो पढ़ लेते हैं खुद से। यहाँ पे सोचा गया है कि भाई अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उन्होंने ट्यूशन की व्यवस्था की बातें यहाँ पर की है और गेस्ट फैकल्टी के लिए नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। सैलरी की बात करूं तो सैलरी आपकी क्या रहेगी, क्लास वाइज है। 9 से 10th क्लास तक आपको 350 रुपए मिलेंगे। ठीक है, और बात करूं 11th और 12th के आपको 400 रुपए पर क्लास मिलेंगे और लगभग 1 ही घंटा आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये आपका सैलरी रहने वाला है। संपूर्ण प्रक्रिया की बात करें तो भी क्या क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस के बारे में भी जान लो। पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कहां मिलेगा, ऑफलाइन है भैया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूं, रुको भैया। फॉर्म हो गया, फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो खुद का फोटो चाहिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आधार कार्ड चाहिए, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड। अगर फर्स्ट ग्रेड में तो पीजी प्लस बीएड की मार्कशीट आपको चाहिएगी और सेकंड ग्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बीएड वाला। ये चीज आप जान, गेस्ट फैकल्टी है। और एक विशेष बात आपके लिए, यह मात्र 1 सेशन के लिए रहने वाली है, 2024-25 के लिए ही। यानी बच्चों के एग्जाम हुए
और फिर आपको हटा दिया जाएगा एग्जाम से पहले, यानी कोर्स सिलेबस पूरा होते ही आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा दिया है। और ये अस्थायी है, गेस्ट फैकल्टी हमेशा अस्थायी होते, कल को कोई ये ना कह दे कि भाई मुझे तो गवर्नमेंट जॉब परमानेंट मिल गई थी, नहीं भैया, परमानेंट नहीं है ये, अस्थायी है, ध्यान रखें। गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना जो रहती है गेस्ट फैकल्टी रहती है और एक निश्चित समय तक रहती है, जिसको हम अस्थायी यहां पर बताते हैं, ठीक है। फोरम हो गया। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स की बात मैंने कर लिया, यहां पर फोरम होगा एक, तो उसके साथ में शपथ पत्र आपको देखने को मिलेगा, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पीजी से है तो पीजी वाली मार्कशीट, और सेकंड ग्रेड के तो बीएड की मार्कशीट आपको लगेगी। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी आपको अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना, सेल्फ अटेस्टेड करना, उस फोरम के साथ में संबंधित वहां पर हॉस्टल में जमा करवाना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी बात मैं यहां पर कर लेता हूं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी से रिलेटेड आपका रहने वाला है। नोटिस का इंतजार कर रहे थे आप, नोटिस ये रहा मेरे पास आया भैया, काफी लोगों ने देख भी लिया होगा। अगर ये सुबह मुझे जल्दी थोड़ा सा देखने को मिल जाता तो मैं सुबह वाले वीडियो में ही ऐड कर देता, लेकिन मुझे थोड़ा देर बाद में कॉल देखने को मिला और अभी मैं आज शाम को वीडियो इसको बना रहा हूं। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का होगा चयन। कोटपुतली की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसमें कोटपुतली बहरोड पूरा जिला इसके तहत आ गया भैया, ध्यान रखें। कोटपुतली बहरोड जिले में संचालित राजकीय अंबेडकर छात्रावास कक्षा 9 से 12 के छात्रों के कठिन विषय के लिए यहाँ पर आवेदन करवाया जा रहा है। ये चीज आप ध्यान रखें, 9वीं से 10वीं वाले को 350 रुपए और 11वीं से 12वीं वाले जो टीचर रहेंगे उनको 400 रुपए आपको दिए जाएंगे, घंटे के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें रविवार को कोचिंग का अवकाश रहेगा और मात्र 1 घंटे की कोचिंग देनी होगी, प्रतिदिन 1 घंटे की कोचिंग आपको देनी होगी। देखो भैया क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बताया कि इच्छुक व पात्र अभ्यर्थियों को जिले के सभी छात्रावास के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। अब जितने भी हॉस्टल इसके तहत आते हैं, देखो हॉस्टल की बात ये रही भैया, जिले में संचालित राजकीय छात्रावास मैड में है, मैड विराटनगर के पास में है, विराटनगर में भी हॉस्टल है, पावटा में भी हॉस्टल है, और कोटपुतली, बनेठी, बानसूर, बहरोड में आवासित छात्रों के बेहतर शिक्षण संस्था के लिए, ध्यान रखें, शिक्षण के लिए विभाग ने गेस्ट फैकल्टी की पहल की है। तो ये ध्यान रखें, यहां से आपको मिलेंगे हॉस्टल जो फोरम है रिलेटेड। फोरम से रिलेटेड भी देखो यहाँ पे इन्होंने बता दिया, आवेदन पत्र यानी फोरम आपका मिलेगा कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ऑफिस जो है वहां से आपको फोरम मिलेगा कोटपुतली बहरोड में, एवं संबंधित ब्लॉक के कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, आपके पावटा में भी इसका ऑफिस मिलेगा आपको, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी वाला, विराटनगर हॉस्टल से भी आप डायरेक्ट फोरम ले सकते हो, उनके पास भी अवेलेबल होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये अपडेट्स है आपके फोरम से रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए भैया। कोटपुतली बहरोड का नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये अपडेट्स हैं। फोरम आपको लगाना और लास्ट डेट जिसका इंतजार आपको था, जिसके लिए आवेदन 6 सितंबर तक किए जाएंगे। 6 सितंबर से पहले पहले आपको ऑफलाइन जाके फॉर्म भरना है, फॉर्म को कंप्लीट फिल करके डॉक्यूमेंट्स रेडी करके उसके बाद में आपका यहाँ पे लिस्ट आएगी। ये चीज भी आप ध्यान रखना भैया, लिस्ट देखने को मिलेगी और जो लिस्ट आएगी अगर उसमें नाम आता है वो परसेंटेज के आधार पर आपका रहेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि भाई आपको वहां पे देखने को ना मिले, जो लिस्ट आएगी उसमें परसेंटेज के आधार पर आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर परसेंटेज निकलेगा, फिर उसमें आपको लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, अपडेट्स थी यहाँ पर कोटपुतली बहरोड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। फॉर्म चालू है भैया, 6 सितंबर लास्ट डेट है, फॉर्म भर दीजिए ऑफलाइन, फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और प्रयास करूंगा कि कल आपको कोटपुतली से ही मैं फॉर्म ले भी आऊं किसी डिपार्टमेंट से और फिर आपको पीडीएफ उसका अवेलेबल करवा दूं टेलीग्राम वगैरह पर, है ना। तो प्रयास रहेगा मेरा जाने का, अगर समय मिल पाया तो प्रयास ऐसा मैं करने वाला हूं। तो ये अपडेट्स हैं भैया। सैलरी की भी बातें हो गई, लगातार अब प्रतिदिन आप काम करेंगे तो इनको जोड़ लेना, लगभग 25-30 हज़ार आपके बन जाएंगे, ठीक है। इन्होंने बातें की, क्लास पे डिपेंड करता है आपको कितनी क्लासेस मिलती हैं। एक ही क्लास देते हैं कुछ हॉस्टल वाले 2 या 3 क्लासेस अवेलेबल करवा देते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है जितनी उनको आवश्यकता होती है। तो अपडेट्स थी भैया, सारी जानकारी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी, इसलिए कोई एग्जाम नहीं देना, ये बिल्कुल एक तरीके से बिना परीक्षा सीधे नौकरी आपको देखने को मिलेगी और 1 साल के लिए रहने वाली है, यानी ये सेशन जब तक कंप्लीट होगा, जब तक उस हॉस्टल को आवश्यकता होगी। तो ये अपडेट्स थी। आने वाले समय में बाकी अन्य जिलों की अपडेट जो रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में करेंगे सवाल, बिना फॉलो किए हुए को जवाब नहीं मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।